हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। हम लोग कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में आपेक्षिक वेग के बारे में पढ़ेंगे। आपेक्षिक वेग का मतलब जब मान लो एक वस्तु है, उसका हम किसी दूसरे की तुलना में वेग देख रहे हैं। हो सकता है वो दूसरी वस्तु गतिशील हो सकता है वह वस्तु स्थिर हो। गतिशील होने में भी हो सकता है दूसरी वाली वस्तु उसी दिशा में गतिशील हो, या पहले वाली वस्तु की विपरीत दिशा में गति कर सकती है। तो हमारे पास इस तरह कई स्थितियां हो सकती हैं। हम लोग ये देखेंगे कि सापेक्षिक वेग या आपेक्ष वेग। पहली बात तो एक लाइन में ध्यान रखेंगे कि जिसके सापेक्ष वेग निकालना है उसको घटाएंगे और जिसका निकालना है उसमें से घटाएंगे। तो एक बार पहले देख लेते हैं जो लिखा है, फिर उसके बाद समझते हैं। तो आपेक्षिक वेग या सापेक्ष वेग या सापेक्षिक वेग यानी रिलेटिव वेलोसिटी, तो किसी एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग, यानी पहली वाले के सापेक्ष हम देख रहे हैं दूसरी वस्तु का वेग, तब क्या होगा, उस दूसरी वस्तु के वेग से पहली वस्तु का वेग घटाने पर प्राप्त होता है। जिस वस्तु का निकालना है उस वस्तु में से जिस वस्तु के सापेक्ष, यहाँ पर पहली वाली वस्तु के सापेक्ष है, तो पहली वाली वस्तु का आप वेग घटा दो तो आपको सापेक्ष वेग मिलेगा। जैसे प्रतीक रूप में देखते हैं कि यदि वस्तुएं ए व बी नियत वेग क्रमशः वी ए वेक्टर व वी बी वेक्टर से सरल रेखा में गतिमान हो, मतलब ए का वेग वी ए है और वस्तु बी का वेग वी बी है, दोनों सरल रेखा में गति कर रही हैं। अब सरल रेखा में गति हो रही है तो वेग का परिमाण चाल के बराबर होगा। दिशा नहीं बदल रही है, एक ही दिशा में है। फिलहाल अभी हमने वेक्टर रूप में लिख लिया है, वेक्टर पढ़ा नहीं है, इसके बाद पढ़ेंगे। कुछ बेसिक तो पहले पढ़ चुके हैं। तो अभी मान लो ए का वेग वी ए है, बी का वेग वी बी है, तब हम दो तरह से कह सकते हैं। अगर हम कहें कि ए के सापेक्ष बी का वेग, अगर हम देखना चाहते हैं कि ए के सापेक्ष बी का वेग, यानी वेग किसका देखना है, बी का, तो और किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष, तो प्रतीक रूप में उसको ऐसे लिखते हैं, वी जो पहले लिखा है उसका वेग जो बाद में लिखा है उसके सापेक्ष, यानी बी का वेग ए के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष देखना है उसको घटा दो, तो यानी वी बी में से वी ए घटा दो। ठीक। अब उसी तरह अगर आप बी के सापेक्ष ए का वेग देख रहे हो तो किसका वेग निकालना है, ए का, और किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष। तो इसका मतलब वी के बाद पहले ए आएगा, ए का वेग है, बी मतलब बी के सापेक्ष है, तो बी को घटाना है, यानी वी ए माइनस वी बी। हम लोग वैसे भी दैनिक व्यवहार का हमारे अनुभव है। दो एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लो ट्रेन में हम गति कर रहे हैं, ट्रेन किसी वेग से गतिशील है, उसमें जो बैठा यात्री है वो भी उसी वेग से गतिशील है। अब ट्रेन के अंदर दो यात्री बैठे हैं, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर प्रतीत हो रहे हैं, और क्योंकि दोनों का वेग एक ही है, दोनों एक ही दिशा में हैं, तो जब किसी भी एक के सापेक्ष दूसरे का निकालोगे तो जिसके सापेक्ष निकाल रहे हो उसका आप घटा दो। जैसे अच्छा, और मान लो कोई व्यक्ति ज़मीन पर खड़ा है, मान लो किसी ऐसे स्टेशन से ट्रेन निकलनी है जहाँ पर ट्रेन रुकनी नहीं है, पास हो जाएगी। तो अब प्लेटफार्म पर कोई आदमी खड़ा है तो उसको लगेगा कि ट्रेन, जैसे मान लो ट्रेन इस दिशा में जा रही है, प्लेटफार्म पे यहाँ आदमी खड़ा है, ट्रेन ऐसे गई, तो इस आदमी को लगेगा कि अच्छा इस दिशा में ट्रेन जा रही है। और ट्रेन में जो आदमी बैठा है वो अपने सापेक्ष क्या देखेगा कि ये वाला उतने वेग से पीछे जा रहा है। ऐसा लगेगा जब हम ट्रेन से या बस से यात्रा करते हैं, बाहर की ओर देखते हैं तो हमें लगता है अरे ये चीज़ तो पीछे छूटती जा रही है। या हम बस में बैठे हैं, बस ने किसी साइकिल या मोटरसाइकिल वाले को ओवरटेक किया, हम उस पर अपनी निगाह रखें मोटरसाइकिल वाले पर, तो हमें लगेगा कि अरे ये तो हमसे पीछे छूटता जा रहा है। तो हमारे सापेक्ष या उसका वेग कितना है, तो हमारे सापेक्ष देखोगे तो हमको घटाना है। हमको घटाने का मतलब बस में जो बैठा है उसको घटाना है, तो बस के वेग ज़्यादा है तो बड़े वाले को घटाओगे तो ऋणात्मक आएगा। अब हम लोग उसी तरह नोट में दो एक बात लिखे हैं, पहले सुन लेते हैं। यह कि वेग के परिमाण को चाल कहते हैं, और सरल रेखा में अगर वस्तुएं एक ही दिशा में गति कर रही हैं तो सीधे सीधे इसका मतलब है उनके परिमाणों को आप जोड़ या घटा लो। यानी वेग का परिमाण, अगर तीर ऊपर लगाए हैं तो समझो वेग है, और तीर नहीं लगाए हैं तो समझो वो उसकी चाल है, हम परिमाण की बात कर रहे हैं। और अगर वस्तुएं विपरीत दिशा में गति कर रही हों तो ठीक है, परिभाषा तो हमारी वैसे ही रहेगी। मान लो वस्तु ए आपकी थी, इधर की ओर जा रही है वी ए चाल से, ठीक, और वस्तु बी क्या है, वी बी चाल से जा रही है इधर की ओर, ठीक है।
हम कह रहे हैं कि आप ए का वेग बताओ और बी के सापेक्ष बताना है। तो ठीक है, आपने कहा कि बी के सापेक्ष बताना है तो वी ए माइनस वी बी कर देंगे। लेकिन मान लो प्रेक्षक यहाँ है, कहीं देख रहा है, अब ये वाला, ये इसमें ही देखो, इसमें से क्या लगेगा, इसकी दिशा विपरीत है तो इसको लगेगा कि ये माइनस वी बी के तुल्य है, कि ये हमसे उतना पीछे छूट रहा है। यहाँ से देखो, अगर ये धन वाली दिशा है तो ये ऋण वाली दिशा होगी, या इस प्रेक्षक में अगर ये आगे बढ़ना धन की दिशा है तो पीछे जा रहा है तो ऋण की दिशा होगी। तो जब तीर हटाओगे तो दिशा के लिए माइनस चिन्ह ले आओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और वैसे भी जैसे हम लोग मान लो एक उदाहरण लेते हैं, सड़क पर हैं, दो लोग हैं, साइकिल से चले जा रहे हैं, एक की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा के सापेक्ष अगर आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा वाले की चाल कहो, 15 मान लेते हैं, सरल रहेगा। एक की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा वाले के सापेक्ष 15 किलोमीटर प्रति घंटा वाले की चाल कितनी होगी? चाल किसकी निकालनी है? 15 वाले की। किसके सापेक्ष? 10 वाले के सापेक्ष। तो 10 के सापेक्ष निकालनी है तो 10 घटा दो, 15 माइनस 10 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा 15 वाले की चाल होगी 10 के सापेक्ष। ठीक, समझ भी रहे हैं, जो तेज है वो उस वेग से आगे जाएगा उस दिशा में। अगर इसका उल्टा आप कहो, 15 वाले के सापेक्ष 10 वाले का वेग क्या है? तो सापेक्ष किसके निकालना है? 15 वाले के ना। किसका निकालना है? 10 का। तो 10 माइनस 15 करोगे -5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। किसकी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा वाले की चाल 15 के सापेक्ष। इसका क्यों? इसका मतलब -5 का मतलब यह है कि 15 वाले की तुलना में आप देखोगे तो 10 वाला 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछे छूटता जाएगा। और अगर मान लो दोनों विपरीत दिशाओं से आ रहे हो, एक की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक की 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम समझ रहे हैं कि चाहे आप जिसके सापेक्ष जिसका कहो, दोनों के वेग जुड़ जाएंगे, परिमाण जुड़ जाएंगे, क्योंकि वो तब 10 और 15 मिलके 25 हो जाएंगे। हम लोग इन्हीं कुछ बेसिक बातों को, सिर्फ एक बेसिक लाइन ध्यान रखते हुए कि जिसके सापेक्ष निकालना है उसके वेग को घटाना है, किस में से घटाना है? जिसका निकालना है। और इसको ध्यान रखते हुए हम लोग कुछ सवाल लगाते हैं। एक चीज़ और, जैसे मान लो कोई वस्तु गतिशील है, उस गतिशील वस्तु से कोई वस्तु आपने फेंकी, जैसे मान लो आप ट्रेन पे चल रहे हो, ठीक, ट्रेन मान लो v वेग से गतिशील है, v1 वेग से गतिशील है। अब वहाँ से आप मान लो कोई पत्थर फेंके v2 वेग से आगे की दिशा में, तो जब पत्थर आपके हाथ से छूटेगा, चूँकि आप भी ट्रेन के साथ गतिशील हो, तो जब पत्थर आपके हाथ से छूटेगा तो उसका वेग v1 + v2 होगा। क्यों? v1 तो उसका वेग और v2 पत्थर का वेग। तो ये एक बात और ध्यान रखेंगे। कुछ सवाल लगाते हैं इस पर। एक प्रश्न देखते हैं। दो समांतर रेल की पटरियां उत्तर से दक्षिण दिशा में है। उत्तर दक्षिण दिशा में दो समांतर रेल की पटरियां हैं। एक पटरी पर रेलगाड़ी ए 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दक्षिण से उत्तर की ओर दौड़ती है। दूसरी पटरी पर रेलगाड़ी बी उत्तर से दक्षिण की ओर 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ती है। आपेक्षिक वेग ज्ञात कीजिए। पहला, ए का बी के सापेक्ष, दूसरा धरती पर खड़े व्यक्ति का रेलगाड़ी ए के सापेक्ष, और तीसरा धरती पर खड़े व्यक्ति का रेलगाड़ी बी के सापेक्ष। प्रश्न में जो कुछ दिया है एक बार चित्र रूप में थोड़ा सा संक्षेप में उसको लिख लेते हैं, तो ध्यान देने में आसानी रहेगी कि क्या क्या है और कैसे करना है। हमें क्या पता है, रेल की दो पटरियां हैं, समांतर हैं। दो पटरियां मतलब एक ट्रेन चलने के लिए दो पटरी चाहिए, मतलब दो दो चार हो गई, तो दो ट्रैक हो गए उसके। तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में, मान लो उत्तर ऊपर मान लिया, दक्षिण नीचे मान लिया, ये दो ट्रैक हो गए रेल के। ठीक, एक पर हमारी रेलगाड़ी ए चल रही है 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से और दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी ये अगर रेलगाड़ी ए इस पर थी तो ये चल रही है दक्षिण से उत्तर की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर। किस चाल से? वी ए चाल से। वी ए का मतलब ए की चाल है, और प्रश्न में वी ए कितना दिया हुआ है? 20 मीटर प्रति सेकंड। एक बार फिर हमने लिख लिया यस से यन, साउथ से नॉर्थ, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक, और क्या मालूम है? दूसरी पटरी पर रेलगाड़ी बी उत्तर से दक्षिण की ओर 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। बी किस चाल से चल रही है? 30 मीटर प्रति सेकंड से, तो यानी वी भी 30 मीटर प्रति सेकंड है। और हमारी दिशा क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी इस दिशा में है जो तीर लगा के दिखाए हैं। तो ये ए के ट्रैक है, ये बी का ट्रैक है। ए के लिए पटरियां हैं, बी के लिए हैं। और ए और बी के चाल क्या हैं ये दिए हुए हैं। ब्रैकेट में हमने दिशा भी लिख ली। शॉर्ट के लिए, यस का मतलब साउथ, यन का मतलब नॉर्थ।
साउथ का मतलब दक्षिण, एन फॉर नॉर्थ का मतलब उत्तर। ठीक है, तो इतना हमें प्रश्न में दिया हुआ है। निकालना क्या है, आपेक्षिक वेग निकालना है। पहले तो निकालना है कि ए का आपेक्षिक वेग कितना होगा बी के सापेक्ष। हमने कहा था, आप सिंपल से एक लाइन ध्यान रखिए, जिसके सापेक्ष वेग निकालना है उसको घटाना है, जिसका निकालना है उसमें से घटाना है। हमें निकालना किसका है, ए का, सापेक्ष किसके, बी के। तो बी को घटाएंगे किस में से, ए से घटाएंगे, फिर दिशा का ध्यान रखते हुए चलते हैं। तो ए का वेग बी के सापेक्ष, और लिखेंगे कैसे, वी ए बी, जो पहले लिखा है उसका वेग बाद वाले के सापेक्ष कितना होगा, वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, जो जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं उसको घटाना। अब जरा दिशा का ध्यान रखते हुए मान रख लीजिए, वी ए का मान क्या था, 20 मीटर प्रति सेकंड साउथ से नॉर्थ, वी बी कितना था, 30 मीटर प्रति सेकंड नॉर्थ से साउथ। अभी जब आप सदिश राशि कह रहे हो तो दिशा का ध्यान रखना है, ध्यान रखना ये दक्षिण से उत्तर है, ये उत्तर से दक्षिण है, नहीं जोड़ सकते हो। आप दिशा बदल दो तो चिन्ह माइनस यहाँ आ जाएगा। मान लो हम नॉर्थ से साउथ की बजाय इसको हम कहें साउथ से नॉर्थ, तो यहाँ दिशा हमने बदल दी तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा। तो वही हमने आगे किया है, बी के 20 मीटर प्रति सेकंड साउथ से नॉर्थ माइनस इसको, अब जो 30 मीटर प्रति सेकंड बचा इसको हमने माइनस 30 मीटर प्रति सेकंड लिख दिया। यहाँ जब माइनस लिख दिया तो यहाँ की दिशा उलट दी है, जो नॉर्थ से साउथ था अब वो साउथ से नॉर्थ हो गया, दक्षिण से उत्तर। ये भी दक्षिण से उत्तर है, ये भी दक्षिण से उत्तर है, दोनों की दिशाएं समान है। सीधे हम परिमाण जोड़ लेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 और 30 50 हो जाएगा। यानी वी ए बी, ए की चाल बी के सापेक्ष 50 मीटर प्रति सेकंड होगी, और दिशा हमारी क्या होगी, साउथ से नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ये हमारा पहले भाग का उत्तर हुआ। दूसरे भाग में हमें क्या करना है, दूसरे भाग में निकालना है कि कोई व्यक्ति अगर धरती पर खड़ा है तो उस व्यक्ति का वेग निकालना है, और रेलगाड़ी ए के सापेक्ष। धरती मान लो ग्राउंड कह रहे हो, पर खड़े व्यक्ति का वेग पहली बात तो 0। अब भू सतह पर स्थित व्यक्ति को अगर स्थिर मान लें, आप ये मत कहिएगा कि पृथ्वी घूम रही है, अभी हम उसको स्थिर मान के अध्ययन कर रहे हैं, तो जब तक अलग से उसके वेग के बारे में बताया ना जाए। तो पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति का वेग जब खड़ा है तो स्थिर अवस्था में है तो उसका वेग 0 होगा। और हमें निकालना क्या है कि रेलगाड़ी ए के सापेक्ष, सापेक्ष किसके निकालना है, ए के, वो किसका वेग निकालना है, खड़े व्यक्ति का निकालना है। तो रेलगाड़ी ए के सापेक्ष इस व्यक्ति का वेग निकालना है, यानी वी जी ए के सापेक्ष जी का वेग, ग्राउंड पर जो खड़ा व्यक्ति है, और ए के सापेक्ष है तो वी जी माइनस वी ए कर लो, क्योंकि इसका वेग निकालना था और इसके सापेक्ष निकालना था। वी जी 0 है, वी ए यहाँ दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड साउथ से नॉर्थ, तो हमने लिख लिया साउथ से नॉर्थ। जैसे हमने यहाँ कहा था कि अगर आप दिशा बदलते हो तो चिन्ह बदल देना है यहाँ पर। अब ये साउथ से नॉर्थ माइनस 20 आया, अब यहाँ नॉर्थ से साउथ कर दो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब वी जी ये कितना हो जाएगा, जब यहाँ आप चिन्ह बदलना चाहते हो तो यहाँ दिशा भी बदल दो, 20 मीटर प्रति सेकंड उत्तर से दक्षिण की ओर, यन से यस यानी उत्तर से दक्षिण की ओर। इसका मतलब क्या है, अच्छा ठीक है, इसका मतलब सोचते रहना, ठीक। ये जैसे रेलगाड़ी, हमारा मतलब केवल इतना था कि जैसे रेलगाड़ी आगे की ओर जा रही है, आप कह रहे हो जमीन वाले का वेग आपको बताना है रेलगाड़ी के सापेक्ष, यानी रेलगाड़ी में अगर कोई प्रेक्षक बैठा है, कोई आदमी बैठा है, वो देखेगा तो ज़मीन पर खड़ा व्यक्ति उसको कैसा महसूस होगा, अपने से पीछे जाता हुआ दिखेगा। और ए वाली रेलगाड़ी अगर जा रही है दक्षिण से उत्तर की ओर, अगर दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है तो आदमी लगेगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है, पीछे छूट रहा है। तो बस सिंपल सी वही बात थी कि उत्तर से दक्षिण की ओर उसी वेग से पीछे छूटता हुआ दिखेगा जिस वेग से ट्रेन आगे जा रही थी। इसी प्रकार धरती पर खड़े व्यक्ति का रेलगाड़ी बी के सापेक्ष वेग निकाल लेंगे। तो जी ग्राउंड यानी धरती पर खड़े व्यक्ति का है, बी के सापेक्ष निकालना है, तो वी जी माइनस वी बी 0, वी बी का मान रख दिए यहाँ से, और यहाँ भी वही माइनस चिन्ह हटाना है तो ये दिशा बदल दीजिए आप, तो साउथ से नॉर्थ कर देंगे तो ये हो जाएगा। और यहाँ क्या है, इस ट्रेन वाला व्यक्ति अगर यहाँ बगल में मान लो कोई व्यक्ति स्थिर खड़ा है, मतलब ग्राउंडेड वाला यहाँ है मान लो, अब ये बी ट्रेन वाला अगर इसको देखता तो ट्रेन तो जा रही है इधर की ओर, इसको लगता कि ये आदमी इधर की ओर पीछे छूट रहा है, और इधर की ओर छूटने का मतलब है साउथ से नॉर्थ की ओर, तो वही साउथ से नॉर्थ की ओर वाली दिशा आई थी। और कितना तेज़ी से ये पीछे छूट रहा है, इसमें यहाँ बैठा आदमी अगर देखेगा तो ये उसी चाल से पीछे छूटता दिखेगा जिस चाल से ये व्यक्ति आगे जा रहा था। तो ठीक है, अभी ये एक प्रश्न हुआ, और प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दो कारें ए व बी एक ही दिशा में समान चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा से गति कर रही हैं।
वे एक दूसरे से 5 किलोमीटर दूर हैं। विपरीत दिशा में गतिशील एक तीसरी कार सी की चाल क्या है यदि वह उन दोनों कारों को 3 मिनट के अंतराल में मिलती है। और यह प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा में 2015 में आया था। एक बार फिर से प्रश्न ध्यान से देखते हैं। हमारे पास दो कारें हैं ए और बी, एक ही दिशा में दोनों जा रही हैं और दोनों की चाल भी समान है, ठीक है। और हमें ये पता है कि अभी वो दोनों कारें एक दूसरे से 5 किलोमीटर दूर हैं। जब एक ही दिशा में जा रही हैं, समान चाल से जा रही हैं, तो यही दूरी बनी रहेगी 5 किलोमीटर की उन दोनों के बीच में। चित्र के रूप में अगर हम कहें तो हमने इस तरह से दिखा लिया है कि ये मान लो यहाँ पर किसी समय पर कार ए थी और इस दिशा में इस चाल से जा रही थी। कार बी इस समय यहाँ थी और वो इस चाल से जा रही थी। दिशाएं दोनों की समान हैं। ए से लेके बी के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है, ठीक। फिर क्या पता है, विपरीत दिशा में गतिशील एक तीसरी कार आती है, सी है, उसकी चाल हमें निकालना है। मतलब तीसरी कार सी है, विपरीत दिशा का मतलब अगर ए इस दिशा में बे इस दिशा में तो सी इस दिशा में जा रही है। हमें सी की चाल निकालनी है कब, जब हमें पता है कि यदि वह उन दोनों कारों को 3 मिनट के अंतराल में मिलती है। यानी एक बार जब इससे मिली थी तो दोबारा 3 मिनट बीतते बीतते इससे भी मिल गई है। यानी इस कार ने विपरीत दिशा में चलते हुए बी से ए तक के 5 किलोमीटर की दूरी 3 मिनट में तय कर ली थी। अब प्रश्न में हमको दिया क्या क्या है, एक बार फिर से लिख लेते हैं। वी ए और वी बी के परिमाण अगर हम कहें, चिन्ह नहीं वो दिशा चूंकि एक है, अभी दिशा वाला हम प्लस या माइनस देख लेंगे। तो परिमाण कहें तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ए का भी और बी का भी। अच्छा, अगर कार सी की चाल वी सी हो तो इस कार सी का ए या बी दो में से किसी के भी सापेक्ष कहो चाल। जैसे बी के सापेक्ष कहोगे तो बी की चाल इधर है, सी की चाल इधर है, दोनों विपरीत दिशाओं में हैं। यानी जैसे वी सी ए अगर आप कह रहे हो तो वी सी ए का मतलब वी सी माइनस वी ए, वी सी माइनस वी ए, अगर उसका करोगे तो माइनस वी ए करोगे तो इसकी भी दिशा उलट जाएगी। हमने कहा था कि अगर आप माइनस चिन्ह एक्स्ट्रा लाते हो तो दिशा उलट जाएगी। या दूसरी एक बात हम लोगों ने कही थी कि विपरीत दिशा में अगर गति कर रही हैं तो उनकी चालें जुड़ जाएंगी, ठीक है। वैसे भी ध्यान रख सकते हैं कि ए इस दिशा में, सी इस दिशा में, दिशा दोनों की एक ही लाइन पर है, तो दोनों जब जुड़ जाएंगी तो जुड़ने का मतलब ये है कि सी की चाल चाहे आप कहो ए के सापेक्ष चाहे आप कहो बी के सापेक्ष, वो वी सी प्लस वी ए या वी सी प्लस वी बी, यानी सीधे वी सी में से 40 किलोमीटर प्रति घंटा आप और जोड़ दीजिए, उतनी हो जाएगी, ठीक। ये हमारी वी आर हो जाएगी। अब हमको क्या पता है, बी से ए तक का अंतराल कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 5 किलोमीटर, और सापेक्ष चाल सी, क्योंकि सार इधर जा रहा था, ए और बी इधर आ रहे हैं, तो सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव और तय करने में समय कितना लगा था, 3 मिनट। हम निकालेंगे कि सापेक्ष चाल क्या रही होगी, 5 किलोमीटर की दूरी 3 मिनट। अब चूंकि बाकी चीज़ें किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई थी तो यहाँ 1 मिनट को भी घंटा में बदल लेते हैं। तो 3 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे, 3/60 यानी 1/20 घंटा हो गया। घंटा का प्रतीक स्मॉल h है। और यह दूरी किस चाल से तय की है, ध्यान रखना वीसी चाल से नहीं तय की है, हम सापेक्ष चाल की बात करेंगे। तो चाल क्या हो जाएगी हमारी, सापेक्ष चाल से तय की गई है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय से वी आर जो रिलेटिव वेलोसिटी है सी की ए या बी के सापेक्ष, वो 5, ये दूरी हो गई 5 किलोमीटर, 1/20 घंटा हो गया। सरल कर लिए तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा आया। ध्यान देना ये वी आर है, और हमने कहा था वी आर बराबर वी सी प्लस 40 है ना। और हमें निकालना क्या है प्रश्न में, तीसरी कार सी की चाल क्या है, यानी वी सी निकालना है। अगर ये 100 है तो वी सी का मतलब 100 - 40 यानी 60 हो जाएगा। या हम यहाँ से कह लें वी सी बराबर वी आर माइनस वी ए, यहाँ से चाहे कह लो और चाहे आप यहाँ से कह लो, है ना, इन दोनों में से। यहाँ से कहोगे तो जब ये आपका हो गया 100, तो 100 बराबर वी सी प्लस 40 यानी वी सी बराबर 100 - 40 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम यहाँ से देख लेंगे। और यहाँ से अगर देखो कि वी सी प्लस वी ए या वी सी प्लस वी बी से, तो वी सी बराबर क्या हो जाएगा, वी आर माइनस वी ए या वी आर माइनस वी बी। घटा दिए, वी ए और वी बी 40 थे, 100 में 40 गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा सवाल हुआ। और ठीक है, ये पाठ अभी लगभग एक सरल रेखा में गति में हम लोगों को मुख्य रूप से इतना ही पढ़ना था। कल देखते हैं हम लोग कुछ प्रश्न इसमें से और हल करते हैं, उसके बाद फिर अगला पाठ शुरू करते हैं। यूनिट तो वही रहेगी, शुद्ध गति की ही, काइनेमेटिक्स ही, फिर सरल रेखा में गति से आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए अभी इतना ही। बाकी आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए
और किसी को अगर कोई समस्या हो तो पूछने के लिए आप विद्यालय आ सकते हो। 8 बजे से 1 बजे तक हम उपलब्ध रहते हैं विद्यालय में। फ़िलहाल 9 से 12 तो निश्चित रूप से आप आ सकते हो। मान लो सुबह शाम थोड़ा सा प्रशासनिक कार्य रहे तो ठीक है। अपनी तबीयत का ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।